जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास की बधाई। आपके ऊपर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप इस पावन महीने में कहीं सुने जाने वाली कहानी सुन रहे हो। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको सदैव बहुत खुश रखे, आपके मन की हर इच्छा पूरी हो, जीवन में सुख शांति संपन्नता का वास हो, भक्ति महारानी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास स्नान की 5 कहानियां सुनाती हूँ। वैशाख मास में रोज नियम से वैशाख की कहानियां जरूर सुनिए। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख मास के ठाकुर की जय। पहली कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक दादी पोती रहते थे, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने का नित नेम लिया हुआ था। वो रोज एक कलश में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करते थे और गणेश भगवान का नाम लेके अर्घ दिया करते थे। समय बीता, पोती जवान हुई और उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, गणेश भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। अब पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते रास्ते में सोच रही थी कि ससुराल में जब सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि ये लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट मिटाने चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोती से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वो खूब गहने पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर ने, उसकी सास ने कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत धनबाद लेकर आई है। उसके बाद ससुर ने कहा कि तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल मांग कर ले आओ और बहू के लिए कुछ भोजन वगैरह बनाओ, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। अब सास पड़ोस से जाके मूंग चावल मांग लाई। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा कि माँ जी, आप ये मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मान रखकर कलश के जल से चावल और दाल बनाए। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, मेरा तो गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने का नियम है। तो सास ने कहा कि बहू मैं भी कहानी सुन लूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब ये सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर सास खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने के लिए गई। तब उसके पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और तुम दाल चावल मांगने हमारे घर आई थी, और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहां से ले आई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है और ये सब उसी कहानी का प्रताप है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी सुना करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने सुनने से पड़ोसन का घर भी धन धान्य से भर गया। गणेश भगवान जैसे अपने पोती को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा हमेशा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब दूसरी कहानी, वैशाख मास में गंगा स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो बूढ़ी औरत हर साल वैशाख मास में वैशाख स्नान और पूजा पाठ करती थी। एक बार जब वैशाख का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू मैं तो वैशाख स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी आप जाओ। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी अगर आपको ठीक लगे तो मैं भी आपके साथ वैशाख स्नान करने के लिए चलूं। तो सास ने कहा, नहीं बहू अभी तुम्हारी उम्र क्या है ही क्या, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने की दिन है, बाद में कर लेना ये सब। अभी तुम मेरे साथ गई तो फिर घर का कामकाज कौन करेगा। और ये कह के बुढ़िया अपना सामान लेके गंगा किनारे रहने के लिए चली गई। उधर बहू का बहुत मन था वैशाख स्नान करने का। उसने सोचा अगर घर में बर्तनों में पानी मिल जाता तो मैं घर पर ही गंगा स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। बहू सुबह सवेरे उठी, उसी से स्नान करके बैठ गई और बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। अब तो वो रोज इसी तरह करती, रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो स्नान करते हुए उसकी कान की बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिली। उधर दूसरी तरफ घर में बहू नहाने बैठी तो उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और फिर गंगा माता आई और बहू स्नान कर रही थी। गंगा के पानी के साथ साथ बहकर सास की कान की बाली भी वहां आ गई। बहू ने उस बाली को देखा तो तुरंत ही पहचान लिया कि अरे ये बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास वैशाख स्नान पूरा करके घर आई तो कुछ दुखी सी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप तो वैशाख स्नान करके आई हो, आप इतना दुखी क्यों हो? तब सास ने कहा, बाकी सब तो ठीक रहा बहू, मेरे कान की बाली गंगा जी में बह गई। अब इसकी बात सुनकर कि बहू ने कहा कि मैं आपकी बाली ला के देती हूँ, और वो गई अंदर से बाली निकाल के ले आई। तो सास ने पूछा कि तुम्हारे पास ये कैसे आई? मैंने तो इस बाली को नदी में बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई और बताया कि कैसे वो नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और गंगा माता रोज यही घर में ही उसे गंगा जल देती थी और उसी से वो स्नान कर लेती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और मन की साफ है, तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती थी और इसको वैशाख स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करने लगे और कहानी कहते सुनते। इसी तरह जो कोई भी वैशाख स्नान करता है या इस कहानी को कहता सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा मैया, जैसे अपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो हर हर गंगे, जय मां गंगे। अब सुनते हैं तीसरी कहानी, सीता माता के नित्यनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता माता का 12 वर्ष नित्यनेम की कहानी कहने का नियम था। सीता माता कहानी कहते और श्री राम कहानी को सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना था। सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी, उनको अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं पे जाके बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की बढ़िया साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम कहानी सुनने का नियम है, तुम मेरे साथ कहानी सुन लो। बहू बोली, अगर आपका नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में मेरी सास डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, पानी भरा और चल दी। जब घर पहुंची तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास बोली, बहू किसका दोष सर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी, मैं तो कुएं से सीधा आ रही हूँ, कुएं पे एक औरत बैठी हुई थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुनो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर गई। उसने सीता माता को कुएं पर बैठा पाया। सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, बहन, मैं आपकी कहानी एक बार क्या 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने सुनी। सास जब घर आई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुमने तो सब सही सही कर दिया। सासू बोली, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, अच्छा बताओ वो कौन थी? तो सासू बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती है। तो बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी आप मुझे भी सुना दो। सासू बोली, ले तू भी सुन ले। सास ने कही, बहू ने सुनी। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी थी। सास बोली, बहू रोज कहानी कह सुन लिया करेंगे। एक दिन उसकी पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली कि बहन जरा सी आंच दे दो। सास कहने लगी, अभी तक हमने तो आंच जलाई भी नहीं है। तो वो बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, अभी तक क्या कर रही थी? तो वो दोनों बोली कि हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, अच्छा कहानी सुनने से क्या होता है? तो सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुननी है, सुना दो। सास बोली, हाँ तू भी सुन ले। सास ने कहानी कही, बहू और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम,
छाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत बढ़िया थी, मुझे तो कहानी बहुत ही अच्छी लगी। तब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके भरियो। लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास हो। प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं वैशाख स्नान की पितरों की चौथी कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई भी संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश के 6 पुत्र हुए, पर सभी 6 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश और उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब एक ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे, उन पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया। खेती में भी उपज बहुत कम होती। एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगते। रमेश और उसकी पत्नी उदास होकर खेत पे बैठे थे तो रमेश की नजर खेत में लगे हुए पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का भारी दुख तो था ही, लेकिन बाकी के संकटों से भी उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। वो दोनों बात करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब महात्मा जी ने रोने की आवाज सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि ये स्त्री और पुरुष साथ साथ में रो रहे हैं, और ये सोच के महात्मा जी उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा जी को देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही खेत में कुछ उगता है। ये दुख अब हमसे झेला नहीं जाता। रमेश ने अपने जीवन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। रमेश और उनकी पत्नी की ये दशा देखकर महात्मा जी बोले कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैशाख का पावन महीना कल से ही शुरू हो रहा है। तुम्हारे खेत में जो ये पीपल का पेड़ है, यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़ के अन्य सभी दिन इस पीपल के पेड़ को दूध जल से सींचना। साथ ही सुबह शाम दोनों समय दीप जगाना और रविवार को पीपल पे जल मत अर्पित करना। साथ ही पूरे वैशाख के महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसे कह के महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को रोज जल दूध से सींचना शुरू किया और दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे। वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी। रमेश के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सभी खुशियां आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर गए। उन्हें वहां पर फिर से उन्हीं महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली और जीवन के सभी सुख प्राप्त हुए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पे लगा हुआ था। पितृदोष होने से ही घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पे कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो पीपल देव की जय, पितरों की जय। अब अंतिम कहानी सुनते हैं।
बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था, पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं था। शादी के 30 साल बीत चुके थे। उनके पास धन की कोई कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक बार सेठानी ने सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। हमारे मरने के बाद ये सारा धन यूं ही बेकार हो जाएगा, ये धन हमारे किसी काम ना आएगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। पूरा समय घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाया, गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी रोज गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा, उसका मन भी अच्छा रहता। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए न्योता देकर आइए। अब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी कल आप मेरे घर खाना खाने के लिए आना, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय तो हामी भर दी। बाद में पंडित जी के मन में ख्याल आया कि गाय के उद्यापन में तो मुझे गाय भी मिलेगी, पर मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा? मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी ही झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा? मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वो गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने के लिए न्योता दिया था या नहीं दिया था? सुबह से दोपहर हो गए, पंडित जी तो अभी तक नहीं आए, बताओ क्या रीजन हो सकता है? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने तुरंत ही अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? हमारी सेठानी ने तो आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा है। अब ये सुनते ही पंडित जी का मन तो बहुत खुश हो गया। वो तुरंत ही तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। मार्ग में वैतरणी नदी आई। सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान दिया। उसी समय उनके सामने गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए और वैतरणी नदी पार कर लीजिए। दोनों सेठ सेठानी ने गौ माता की पूंछ पकड़ ली और दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर गए। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सेठानी, ये क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान की? तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसीलिए मैंने चांदी की बढ़िया गाय बनाकर पूरे साल उसकी पूजा करके गाय का उद्यापन में ये चांदी की गाय बहुत सा धन दौलत दिया। ये उसी का फल है। आज हमें वैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार के दुख नहीं देखने पड़ते। हे गौ माता, हे यमराज, इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सबको। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। उम्मीद करती हूँ ये सभी कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।